बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी और दो तरफा उमूर, पाक सऊदी अरब के साथ तजारती मामलात, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया है। दोनों रहनुमाओं ने अस्करी उमूर में ताउन को भी फ़रोग देने पर बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा सऊदी अरब के दौरान नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़, अहम वफाकी वज़रा भी हमरा हैं। आलमी और इलाकाई पेशरफ बिलखुसूस गज़ा और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत करने पर सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से इज़हार तशक्कुर। एक्स पर पैगाम में कहा, सऊदी वली-ए-अहद के साथ मुलाकात बाइस एज़ाज़ है। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सलामती के शोबों में पाक सऊदी अरब ताल्लुकात मजबूत बनाने पर बातचीत इंतहाई मुस्बत रही। मुलाकात में बाहमी ताउन के फ़रोग के लिए तामीरी गुफ्तगू हुई। दोस्ताना ताल्लुकात और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन की बदौलत बाहमी ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। मजबूत दो तरफा ताल्लुकात बाहमी इक़्तिसादी शराकत में तब्दील हो रहे हैं। मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन में अमन के लिए सऊदी अरब का किरदार काबिल सत्ताइश है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी कारोबारी इदारों को खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत कारोबारी मौक़े तलाश करने की दावत दे दी। सऊदी वज़ीर और टास्क फोर्स के सरबराह ने पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने में दिलचस्पी का इज़हार किया। सरमायाकारी के मंसूबों को तेज़ करने और उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए इदारा जाती ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। फ़रीक़ैन का पाकिस्तान सऊदी इक़्तिसादी शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मुलाकात में तवील मुद्दती और बाहमी तौर पर मुफीद इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए दोनों ममालिक के अज़्म पर जोर दिया। और अब बात करेंगे सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा। JIT ने अलीमा खान समेत 17 अफराद को दोबारा तलब कर लिया। JIT ने कल पेश होने का हुक्म दिया है। फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद, हमाद अजहर और ऑन अब्बास को नोटिस जारी किए गए हैं। शहबाज, शबीर, वकास, अकरम, तैमूर सलीम, सबकतुल्लाह वर्क, अजहर मशवानी और नुमान अफजल को भी नोटिस जारी किए गए हैं। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान न्यूज़ ब्रीफिंग दे रहे हैं। 2 March 2025, the delegation includes Deputy Prime Minister and Foreign Minister Senator Mohammad Ishaq Dar, along with key federal ministers and senior officials. The visit aims to strengthen bilateral ties, enhance economic cooperation, and promote investment between the two countries. The Prime Minister met Saudi Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman. Both leaders had productive discussions on ways to further strengthen Pakistan-Saudi Arabia ties in trade, investment, energy, and security. Prime Minister thanked His Royal Highness for the Kingdom's consistent support to Pakistan. The Prime Minister's visit underscores the deep-rooted historical relations between Pakistan and Saudi Arabia and will pave the way for increased mutual understanding, enhanced cooperation in trade, investment, and greater diplomatic coordination on bilateral, regional, and global matters. Pakistan welcomes the signing of Treaty on Delimitation and Demarcation of the Kyrgyz-Tajik border. We congratulate the leadership and the brotherly peoples of Kyrgyzstan and Tajikistan on this landmark achievement, marking the end of a protracted border dispute. We firmly believe that this significant turn of events will open up new possibilities of cooperation and advancement in the region. Pakistan unequivocally condemns Israeli vicious attacks against the people of West Bank and Gaza, the blatant violation of the ceasefire agreement, killing innocent civilians, including elderly, women, and children. Israel's airstrikes and raids are a flagrant violation of respective ceasefire agreements, international humanitarian law, UN Charter, and hamper the confidence and faith in global community and international law. Pakistan strongly calls for an immediate cessation of hostilities in the West Bank and Gaza, protection of civilians, and unrestricted access to humanitarian aid and assistance. We also call on international community to increase its efforts to end Israeli genocidal campaign against the innocent people of Palestine. We call for accountability of Israeli crimes committed in this brutal war as a crucial step towards restoring international legitimacy. Pakistan continues to support the two-state solution, which is based on the fundamental principles of UN Charter,
resolutions of the UN Security Council, and decisions of the International Court of Justice. We also reaffirm our unconditional support for the right to self-determination of the Palestinian people and for the establishment of a viable, contiguous and sovereign Palestinian state based on the pre-June 1967 borders with Al-Quds al-Sharif as its capital. We are alarmed that the frequency of Indian leadership's unwarranted assertions about Jammu and Kashmir has increased. In this context, we wish to make a few things clear, especially with regard to remarks made by Indian External Affairs Minister at the Raisana Dialogue in New Delhi. It was India that took Jammu and Kashmir issue to the United Nations in 1948. Today, it has no right to blame the Security Council and its erstwhile members for the resolutions that were subsequently adopted. Repetition of baseless claims cannot deny the fact that Jammu and Kashmir is an internationally recognized disputed territory whose final status is to be determined by its people through a UN-supervised plebiscite as stipulated in the relevant UN Security Council resolutions. Pakistan believes in peaceful coexistence. However, a peaceful settlement of Jammu and Kashmir dispute in accordance with the relevant UN Security Council resolutions and aspirations of the Kashmiri people is essential for lasting peace in South Asia. The remarks made by the Indian Prime Minister during a podcast are misleading and one-sided. They conveniently omit the Jammu and Kashmir dispute, which remains unresolved for the last 7 decades, despite India's solemn assurances to the United Nations, Pakistan, and the Kashmiri people. India's fictitious narrative of victimhood cannot hide its involvement in fomenting terrorism on Pakistan's soil and state-sanctioned oppression in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. Instead of blaming others, India should reflect on its own record of orchestrating targeted assassinations, subversion, and terrorism in foreign countries. Pakistan has always advocated constructive engagement and result-oriented dialogue to resolve all outstanding issues, including the core dispute of Jammu and Kashmir. However, peace and stability in South Asia has remained hostage to India's rigid approach and hegemonic ambitions. The anti-Pakistan narrative emanating from India vitiates the bilateral environment and impedes the prospects for peace and cooperation. It must stop. Thank you very much. ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ جاری تھی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے تعمیری ملاقات ہوئی ہے. دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کو مختلف شعبوں میں وسعت دینے پر تبادلہ خیال کیا ہے.